विधायक निधि से हमने लगभग 6-6.5 लाख रुपए निर्गत किया और उसकी निकासी के लिए हमने पाइपलाइन डालने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने नहीं डलने दी। लोगों ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया, वो जेसीबी के सामने लेट गए। 5 दिन में पहली बार कांग्रेस विधायक जाति जी हमारे बीच आए, हम सबको लेकर यहाँ पहुँचे। प्रशासनिक टीम के सामने उन्होंने बात रखी, प्रशासन एमएनए साहब ने हमारी बात भी सुनी और हमें सबकी मौजूदगी में 20 दिन का टाइम भी दिया। अभी तत्काल में सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जो दोनों तरफ नालियाँ, 1-1 मीटर के नाले हम वहाँ दोनों तरफ बनाएंगे और एक तालाब है जिस पर अतिक्रमण है लगभग 4-4.5 बीघे का, उस अतिक्रमण को हम यथाशीघ्र हटाने का प्रयास करेंगे ताकि उन नालों को उस तालाब में कनेक्टिविटी दे दी जाए। देखते हैं 20 दिन का टाइम लिया है, कितना ये अपनी बात पे खरे उतरते हैं, अधिकारी कितने नहीं उतरते। पूरी विधानसभा में पहले नंबर पर मैंने कृष्णा नगर की, शिवपुरम की जल निकासी का स्थायी समाधान उसमें माननीय मुख्यमंत्री से मांग जब तक हमारा पूर्ण समाधान नहीं होता तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। जब तक पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम करते रहेंगे इसके ऊपर कार्रवाई। क्या कहना चाहते हैं? कृष्णा नगर वाले रुड़की का नहीं है, रुड़की के नागरिक नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। किसने कहा कि कृष्णा नगर वाले रुड़की के निवासी नहीं है, विधानसभा क्षेत्र झबड़ा के निवासी नहीं है? ऐसा नहीं है, वो हमारे सम्मानित लोग हैं, सम्मानित निवासी वो रुड़की के और विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के हैं। पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं। और कृष्णा नगर में जल भराव की समस्या है। उन लोगों ने ही कहा, जब उनके बीच में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं तो वो खुद ही उनकी अंतरात्मा दुखी है, बहुत सारे मसले हैं उनके। देखो भाई, अगर मेरे भी सामने घर में के सामने जल भराव होगा तो दुखी तो मैं भी होऊंगा, अगर आपके सामने जल भराव होगा तो दुखी आप भी होंगे। लेकिन स्थानीय लोगों ने एक चीज़ नहीं बताई होगी आपको कि जनवरी में हमने गली नंबर 20 में पाइपलाइन डालने का प्रयास किया। विधायक निधि से हमने लगभग 6-6.5 लाख रुपए निर्गत किया और उसकी निकासी के लिए हमने पाइपलाइन डालने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने नहीं डलने दी। लोगों ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया, वो जेसीबी के सामने लेट गए। तो भाई हम लोगों ने ऐसा नहीं समाधान के प्रयास क्या थी विरोध करने की वजह? एक हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, क्या वजह रही कि विरोध करा उन्होंने? ये रही कि भाई आपके मीडिया के लोगों ने भी इसको कवर किया था। ये वजह ये रही कि पाइपलाइन सड़क में डलेगी, फट जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, घर के सामने हमारी सड़क मत फाड़ो। बहुत सारे एटलीस्ट कारण थे, हमने प्रशासन की भी मदद ली, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। अभी आज हम लोग, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हमारे कंवरपाल प्रधान जी, जो लोग धरने पर थे, विनय चौधरी जी, सब लोग यहाँ साथ हैं, संजय कश्यप जी हमारे पास साहब साथ हैं। तो इनको सबको, वहाँ के प्रतिनिधियों को लेकर के हम लोग अभी एमएनए साहब से, उनकी पूरी की पूरी जो टेक्निकल टीम है उससे मिले और उनसे उन्होंने ये तय किया है कि हम जो सड़क है अभी तत्काल में सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जो दोनों तरफ नालियाँ, 1-1 मीटर के नाले हम वहाँ दोनों तरफ बनाएंगे और एक तालाब है जिस पर अतिक्रमण है लगभग 4-4.5 बीघे का, उस अतिक्रमण को हम यथाशीघ्र हटाने का प्रयास करेंगे ताकि उन नालों को उस तालाब में कनेक्टिविटी दे दी जाए, ताकि वहाँ पर उस समस्या का समाधान किया जाए। तो फिलहाल तत्काल ये हुआ है कि सड़क, दोनों तरफ नाले और वो तालाब, 3 है, नाले, सड़क और तालाब की खुदाई, तीनों चीज़ों को लेकर के इन्होंने सहमति जताई है और टेंडर प्रोसीडिंग, वो सब सारी वित्तीय स्वीकृतियां, इनको लेकर के हमारे एमएनए साहब और इनके जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, इन्होंने हमसे 20 से 22 दिन का समय मांगा है कि 20 से 22 दिन का आप हमें समय दीजिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको करने में। तो उनको करने में इन्होंने समय मांगा, तो हमने कहा भी कि जितना जल्दी हो सके आप इस समस्या से हमें निदान दिलाइए। जाति साहब, बात कर लें, अभी नगर निकाय के इलेक्शन भी आने वाले हैं, कहीं उसी का तो असर नहीं? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए कृष्णा नगर वालों को। उनका कहना यह है कि जो जाति साहब हैं उनका वोट बैंक थोड़ा कम है यहाँ पे, इसलिए कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है पूरे के पूरे इस मसले की। देखिए, मैं अलग विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अलग विचारधारा का मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं सबके बारे में सोचता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा क्षेत्र से, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रस्ताव मांगे थे और कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर आप हमें ये प्रस्ताव दीजिए। तो अगर आप कभी, वो पत्र मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, मैंने अखिलेश जी को भी वो पत्र व्हाट्सएप किया था काफ़ी दिनों पहले जब मुझसे उन्होंने मांगा था। तो पहले नंबर पर, पूरी विधानसभा में पहले नंबर पर मैंने कृष्णा नगर की, शिवपुरम की जल निकासी का स्थायी समाधान उसमें माननीय मुख्यमंत्री से मांग की। तौर पे जानना चाह रहा हूँ कि नगर निगम के इलेक्शन की भी घोषणा होने वाली है कहीं ना कहीं, तो ये राजनीति से प्रभावित कदम तो नहीं है? क्योंकि मसला तो बहुत लंबे समय चल रहा है वाला, ये जानना चाह रहा हूँ बस मैं आपसे। देखिए, राजनीति से प्रभावित कदम अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन मैं तो नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे तो वहाँ की सम्मानित जनता ने विधायक के रूप में, सेवक के रूप में चुन रखा है। मानते हैं उन लोगों को अपना आप? मैं कहता हूँ हो सकता है किसी के लिए हो,
राजनीति से प्रभावित कदम हो, लेकिन मेरा जो कदम है वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान हो, मेरी ऐसी मंशा है और मैं चाहता हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि मैं इसको करा करके रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में गुरुजी भी हैं। गुरुजी, आपसे तो लगातार वार्तालाप हमारी होती रहती है। घर में भी जल भराव की समस्या हुई, आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी झेली, लेकिन आज विधायक जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हो जाएगा सॉल्यूशन, अब समाधान? विधायक जी और अधिकारियों से मिलने के बाद तो लगा है कि शायद समाधान हमारा हो जाए, लेकिन हमारा जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा पूर्ण समाधान ना हो जाए। और कहीं ना कहीं कृष्णा नगर वासी जो कह रहे थे कि इस बार जो है इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे, वोट नहीं करेंगे, तो उसमें भी कुछ उस स्टैंड पर तो हम लोग कायम है बिल्कुल कि अगर जब तक हमारा काम नहीं होता, जब तक हमारा पूर्ण नहीं होता, तब तक तो हम पूर्ण बहिष्कार भी करेंगे और धरने पर भी बैठेंगे। कहीं ना कहीं ये तो जो विधायक हैं, जो उनका क्षेत्र है, उनके लिए एक नेगेटिव बात है कि उनके जो क्षेत्र के लोग हैं वोट का जो है बाइकआउट कर रहे हैं। नहीं, अब थोड़ा सा विधायक जी साथ आ रहे हैं तो थोड़ा सा सबको मनाएंगे कि भाई विधायक जी साथ हैं हमारे, और उन्हीं के वजह से साथ प्रोसीडिंग शुरू हुई है। तो देखते हैं अगला क्या स्टेप रहता है उनका, उसी के क्या वजह मानते हैं विधायक जी को इतना समय लग गया संज्ञान लेने में? अब तो ये इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं तो इस चीज़ों की राजनीति तो है ही है कहीं ना कहीं, लेकिन अब साथ हमारे आए हैं तो अब साथ बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। 20 से 22 दिन का समय दिया है ऑफिशियली, तो तब तक धरना आपका जारी रहेगा? नहीं, तब तो धरना जारी रहेगा, जब तक हमारा पूर्ण समाधान नहीं होता तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। बात कर लेते हैं सर भी हमारे साथ में। सर, आप भी एक तरह से जो है बोलते हैं लठ गाड़ दिया, तो आप भी पानी में खाट गाड़ के बैठ गए थे वहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं, 20-22 दिन रहेगा? नहीं, जब तक ये हमारा समाधान नहीं हो जाता समस्या का, तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और चलने के बाद भी जब वहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तब हमारी एक टीम होगी, वो टीम उसका मॉनिटरिंग करेगी कि गुणवत्ता किस प्रकार की है, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जो सर्वहित में होगा। तो इसलिए ये तो काम तब तक चलता रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। जब तक पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम करते रहेंगे इसके ऊपर कार्रवाई। बात कर लेते हैं प्रधान जी भी। प्रधान जी, 2-2 शब्द लेते हैं फटाफट से। आज कहीं ना कहीं कृष्णनगर वालों की किस्मत खुल गई, क्योंकि एक पहल हो चुकी है। कैसे देखते हैं कि हो पाएगा? कुछ 20-22 दिन का समय दिया है। देखिए, एक विश्वास होता है। अभी माननीय विधायक जी यहाँ पर आए थे, हम लोग धरने पर जितने लोग बैठे हैं उनके साथ हम लोग आए और एमएनए साहब से हमारी बैठ के बात हुई। एमएनए साहब ने 20 दिन का टाइम लिया, ये कहा कि उसकी दोनों ओर हम नाली बनवा देंगे और एक तालाब की जगह है वहाँ कागज़ों में, सजरे में, तो उसकी खुदाई करवा देंगे। तो देखते हैं 20 दिन का टाइम लिया है, कितना ये अपनी बात पे खरे उतरते हैं अधिकारी, कितने नहीं उतरते। लेकिन जब तक ये वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू नहीं करते, तब तक हम लोग 5 दिन हो गया, आज 6ठा दिन है, अभी भी धरना हमारा चालू है और तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। सर, आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी, जब हम आए थे, आपने कहा था पलायन की समस्या। पलायन की समस्या वहाँ पे है, दुकान मकान बिकाऊ के बोर्ड वहाँ लग चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं, आज पहल हो चुकी है? हाँ जी, आज शुरुआत हो चुकी है। जब 5 दिन में पहली बार कांग्रेस विधायक जाति जी हमारे बीच आए, हम सबको लेकर यहाँ पहुँचे, प्रशासनिक टीम के सामने उन्होंने बात रखी, प्रशासन एमएनए साहब ने हमारी बात भी सुनी और हमें सबकी मौजूदगी में 20 दिन का टाइम भी दिया। अब देखते हैं 20 दिन में क्या होता है। धरना हमारा ऐसे ही रहेगा, धरना हम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमें काम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी देखा आपने कृष्णनगर के मसले को लेकर एक बहुत यह अच्छी पहल हो चुकी है कृष्णनगर वालों के लिए। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।